क्या मजाल है रॉकेट साइंस बनाने वाले की भी कि वो एक ज्योतिषी के ऊपर उंगली उठा जाए, वरना उसको भी सिखा देंगे। सिर्फ 11 पूर्णिमा पुष्कर राज में स्नान कर लीजिए, आपके अपने बच्चे आपके अपने घर में खेलेंगे, दूसरों के बच्चों को पालने की जरूरत नहीं। आसमान से वो जो फिल्मों में देखते हो ठश करके कोई रोशनी निकल के आती है, उससे थोड़ी भगवान आते हैं, ये अंदर ही भगवान है। चंद्रमा को प्रबल करना यानी अपनी जीवन की डोर को और आगे बढ़ाना, लंबे जीना। दांत गई सो दांत गए, दांत गए तो शुक्र गया, शुक्र गया तो बृहस्पति गया। अब बृहस्पति गया तो क्या हुआ? चंद्रमा गया। ये चंद्रमा गया क्या हुआ? कोई भी इंसान जब तक धैर्य से किसी की बात को सुन करके समझ करके प्लान बनाने के काबिल है तो उसका चंद्रमा कायम है। और जब तक इंसान कमाने के बारे में सोच रहा है तब तक चंद्रमा है। और जब तक इंसान मकान बनाने के बारे में, वाहन बनाने के बारे में सोच रहा है तब तक उसका चंद्रमा है। और जब तक इंसान दूसरों के आगे झुकना जानता है और डिप्लोमेटिक वे में बात करके कोई भी कार्य सिद्धि करता है, उसका चंद्रमा है। और लेकिन ये सारे गुण बुढ़ापे के अंदर खो जाते हैं जब हम ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं। बुजुर्गों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, एक ही बात पे अड़ जाते हैं, बार बार रिपीट करते हैं और उनको परवाह भी नहीं होती कि वो कोई उनकी बात का बुरा मान जाएगा, ये परवाह भी नहीं होती थी। और कोई भी उनके साथ सलाह करने लगो तो वो एक ही बात बोलते हैं, बेटा अब तुम भी तो बड़े हो, तुम ही देख लो मैं बुढ़ापे में क्या करूंगा। चाहे वो पिता हो चाहे वो माता हो, ऐसे हालात हो जाते हैं। तो जब ऐसी बातें कोई भी बुजुर्ग करने लगे तो समझ लीजिए ज्यादा से ज्यादा 6 साल का जीवन है। इसके बाद चंद्रमा यानी कि जीवन चला जाएगा, दिल धड़कना बंद हो जाएगा। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जो बुजुर्ग पहले छाती तक श्वास लेते हैं और उसके बाद बैठे रहने की आदत या कुछ ना करने की आदत करते करते सिर्फ 5% ऑक्सीजन सिर्फ दिल को देने लगते हैं, तब वो जीवित तो होते हैं पर कोई सलाह नहीं दे सकते। तो इसीलिए जो बुजुर्ग सुबह उठ करके सैर करता है, दिन के अंदर भाग दौड़ करके बच्चों के काम करता है और जरूरत के वक्त सलाह देता है, वो जब तक ये बुजुर्ग करता जा रहा है तब तक वो मर नहीं सकता, तब तक उसका चंद्रमा जा नहीं सकता। और अगर यही है सब कुछ तो बेटा जीवन यही है ना, और ग्रह भी यही है। और हम जन्म कुंडली से इन ग्रहों को जांचने की कोशिश करते हैं, तो हम घरेलू रूप में इन चीजों को सीख करके क्यों नहीं कर सकते? और इसका सबसे बड़ा उपाय पता क्या है? क्यों हमारे बुजुर्गों को एक संस्कार दिए गए, हमारे ऋषि मुनियों ने दिए कि भाई सुबह शाम मंदिर जरूर जाया करो। मंदिर आप जाते हो तो वहाँ आस पड़ोस आपके मोहल्ले के लोग वहाँ के आते हैं, उनके साथ वार्तालाप करो, उनको कुछ ज्ञान दो, उनकी समस्याओं का हल दो, अपना एक्सपीरियंस दो। अब ये तो ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूं कि ये करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए और भी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि सेहत गिर रही है। तो वहां हम जो परमात्मा की पूजा भक्ति के लिए, परमात्मा को तैयार करने से पहले जो हम पंचामृत बनाते हैं ना, पंचामृत, उसमें जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी पूरे शरीर को रिपेयर करने के लिए काफी हैं, हर मर्ज को हटाने के लिए काफी है। तो इसीलिए मंदिर उस वक्त जाना चाहिए जब परमात्मा का स्नान हो, जब तैयारी हो, और उसके बाद आपको चरणामृत मिले, पंचामृत अभिषेक के बाद।
वो बेशक थोड़ा थोड़ा मिले, वो आपके लिए इतनी बड़ी औषधि है कि वहां जाकर के आप अपने आप पे एहसान करोगे, भगवान पे एहसान नहीं करोगे, आप स्वस्थ होकर के लौटोगे। इसीलिए भगवान की पूजा यानी झुकना, झुकना यानी कि चंद्रमा को प्रबल करना, और चंद्रमा को प्रबल करना यानी अपनी जीवन की डोर को और आगे बढ़ाना, लंबे जीना। इसीलिए अकड़े हुओं को मृत्यु का कष्ट ज़्यादा जल्दी सताने लगता है, और जो झुके हुए होते हैं बेटा बहुत लंबा जीवन जीते हैं। तो इसीलिए झुकना सीखो, बड़ों की कद्र करनी सीखो, ज्ञान की कद्र करनी सीखो, और जो जिस चीज़ का हकदार है उसकी तारीफ करनी सीखो। अपने आप ही जीवन लंबा भी होगा, ज्ञान भी होगा, स्वस्थ शरीर भी होगा। तो यहाँ क्योंकि ये इंस्टीट्यूट है जहाँ हम आए हैं, तो यहाँ आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने वेद हैं, हमारे ज्योतिष को वेदों का चक्षु कहा गया है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर बिना ज्योतिष के वेद को पढ़ा जाए, सीखा जाए, तो संभव है ही नहीं, कुछ नहीं है। फिर ज्योतिष जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष बताता है कि बाकी वेदों में जो कहा गया उसका भाव अर्थ क्या है। वो ज्योतिष के द्वारा शुरू होता है। और इन वेदों को पढ़कर वेद शास्त्रियों ने क्या किया? किसी के पास है जवाब? चलो मैं देता हूं जवाब। वेद शास्त्रियों ने किया, उन्होंने पुष्कर राज्य में ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित किया। उन्होंने तमिलनाडु में जाकर के भगवान विष्णु का मंदिर स्थापित किया। इधर वैष्णो देवी जी को बैठा दिया, और भी बहुत सारे मंदिर ये वेद शास्त्रों ने किया। क्यों? क्योंकि रियलिटी में वही सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। और इस विज्ञान को जिसको पढ़ने के बाद, रट्टाफिकेशन के बाद बिल्कुल नहीं आता, वो विज्ञान जो अंतर आत्मा से आता है, तब हम कहते हैं कि भगवान ने दिया है। क्योंकि भगवान हमारे अंदर ही तो रहते हैं। आसमान से वो जो फिल्मों में देखते हो ठश करके कोई रोशनी निकल के आती है, उससे थोड़ी भगवान आते हैं। ये अंदर ही भगवान है, वो देते हैं। तो कैसे हुआ? अब इन वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई सारे मियां बीबी तो संपूर्ण होते ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कोई दोष भी होते हैं, जिसके चलते वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होते, दर दर ठोकरे खाते हैं, समाज की बातें सुनते हैं, और कितनी बुरी बीतती है। तो ऐसा उस युग में रहा होगा कुछ। तो वहां पर पुष्कर राज्य के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित किया। कारण, दक्षिण और पश्चिम की तरफ से आने वाली नमी वाली हवा, उत्तर की तरफ से आने वाली ठंडी हवा जिसके अंदर ज्यादा मात्रा पानी की होती है, और दक्षिण की तरफ से आने वाली हवाएं, इन सब का जो संगम है ना, वो पुष्कर राज्य है। तो यहां आकर के एक ऐसा टेम्परेचर बनता है जो किसी भी बीज को प्रफुल्लित करने के लिए बहुत ही कामयाब है। इसीलिए गुलाब की खेती सबसे ज्यादा उस एरिया में होती है, क्योंकि गुलाब का पौधा बड़ी मुश्किल से उगता है। वैसे तो कहते हैं कलम लगाओ हो जाता है, लेकिन फलता फूलता नहीं, लेकिन वहां खूब फलता फूलता है। तो वहां पर इस जगह को तलाशा गया, और हमारे ज्योतिष विज्ञान में लिखा गया कि अगर आप संतान रहित है, आपको संतान नहीं होती, तो आप 9 या 11 पूर्णिमा पुष्कर राज्य में स्नान करके आइए। अब पुष्कर राज्य में ऐसा क्या, सिर्फ हवा ही तो है, हवा सूंघने जाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां जब आप जाते हो तो वहां एक कुंड है, उस कुंड के अंदर पूजा कैसे कराई जाती है? वहां कोई हवन यज्ञ नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ एक छोटी सी प्लेट ली जाती है, उसकी साइड पे थोड़ा सा सिंदूर रखा जाता है,
एक छोटी सी धूप बत्ती रखी जाती है और इतने फूल लिए जाते हैं, वो प्लेट में होते हैं, और बस पंडित जी आपके पितरों की पूजा करा देते हैं। और कराने के बाद क्या करते हैं, वही प्लेट समेत उस कुंड के अंदर धो देते हैं और आपको स्नान करके 11 बार आचमन लेने के लिए बोला जाता है पूर्णिमा के दिन। अब क्या है इसमें साइंस क्या है? पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा उठता है, आप सबको पता है। दुनिया भर के जितने साइको और पागल हैं वो पूर्णिमा के दिन ज़्यादा पागल होते हैं। पागल खानों के अंदर स्पेशली ड्यूटी लगती है उस दिन डॉक्टरों की कि आज का दिन बड़ा भारी है भाई, आज यहाँ सारे अवेलेबल होने चाहिए, सारा स्टाफ होना चाहिए। तो उस दिन हमारे भी शरीर के अंदर एक ज्वार भाटा उठता है। तो जब हम आचमन लेते हैं उस कुंड से, तो वो जो धूप, वो जो फूल, उनके कारण जो मिनरल्स उस पानी में बन चुके हैं, और सिंदूर की वजह से जितने कीटाणु हैं वो मर चुके हैं। आप देखते हैं ना, पुराने राजे महाराजा अपनी तलवार सिंदूर के अंदर रखा करते थे। अगर 1000 साल छोड़ो, 1,00,000 साल भी पड़ी रहे तो उसको जंग नहीं लग सकता, अगर सिंदूर के अंदर किसी भी धातु को आप रख देते तो इसलिए सिंदूर डाला जाता था। तो जब आप आचमन मियाँ बीवी वहां करते हैं तो आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स जाते हैं, और वो मिनरल एकदम, क्योंकि ज्वार भाटा शरीर में उठा हुआ, बहुत तेजी से साइकिल करते हैं, और जहां जहां आपके शरीर के अंदर कमी है वहां वहां पर वो लग करके आपको निरोगी करते हैं, मर्द के वीर्य की वृद्धि करते हैं, और औरत के अंडे को ज़्यादा सक्षम करते हैं, जिसके चलते हुए 11 पूर्णिमा के अंदर निसंतान दंपति को संतान मिल जाती है। किसी IVF की जरूरत नहीं है, और दूसरों के स्पर्म्स और दूसरों के अंडे लेना छोड़िए। सिर्फ 11 पूर्णिमा पुष्कर राज जी में स्नान कर लीजिए, आपके अपने बच्चे आपके अपने घर में खेलेंगे, दूसरों के बच्चों को पालने की जरूरत नहीं। ये है हमारे वेद, ये है हमारी ज्योतिष गणना, ग्रहों की गणना, और इस तरह का होना हमें बहुत जरूरी है। और जब तक हम कंप्लीट तौर पे ज्योतिष को नहीं सीखेंगे तब तक लोग हमें सवाल करते ही रहेंगे। वरना क्या मजाल है रॉकेट साइंस बनाने वाले की भी कि वो एक ज्योतिषी के ऊपर उंगली उठा जाए, वरना उसको भी सिखा देंगे। इतना बड़ा ज्योतिष तो है। और आज की डेट में जिन चीजों का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, अगर उस लैब टेस्ट और रिसर्च वर्क में वाकई 2-4 अच्छे ज्योतिषी बैठा दिए जाए, जिनको ये ज्ञान हो कि किस ग्रह से कंसर्न कौन सी जड़ी बूटी है, किस ग्रह से कंसर्न कौन सा पहाड़ है, कौन से ग्रह से कंसर्न कौन सी धरती है, और कौन सी धरती पे ऊपर किस तरह की औषधि उत्पन्न हो सकती है, अगर उनके साथ बैठा दिया जाए तो ये रिसर्चेस सालों में नहीं, हर हफ्ते आएंगी, हर हफ्ते।